Hello guys, in this video I'm going to share with you 3 tips for consistency during your preparation. So welcome to Dream to Banker. जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपनी बैंकिंग की जर्नी कुछ हद तक कंप्लीट कर ली है बिकॉज मेरी सिलेक्शन हो चुकी है। तो मुझे हमेशा से ये था कि जब कभी भी मेरा सिलेक्शन हो तो मैंने जो जो चीज़ें फेस की हैं मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादातर लोग उन चीज़ों को ना फेस करें। जो गलतियां मैंने की हैं मैं चाहूंगी कि ज़्यादातर लोग वो गलतियां ना करें। तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ आपके सामने ये वीडियो जिसमें कि मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ that how you can be consistent throughout your preparation, how you can motivate yourself, because कोई भी हमें कितना भी मोटिवेट कर ले, जब तक हम खुद अंदर से मोटिवेट नहीं हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ हद तक काम करती है बट द बेस्ट थिंग इज इंटरनल मोटिवेशन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ प्रिपरेशन। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 6 मंथ में ही सक्सेस मिल जाता है, या कहिए कि 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरी तरह 4 या 5 साल लग जाते हैं। तो उस फेज में हमें कैसे कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते जाना है उसकी कुछ टिप्स देखते हैं। So the first tip is believe in yourself, which is the most important tip. Because अगर हम खुद पे ही यकीन नहीं कर रहे हैं तो हमारी प्रेपरेशन का या फिर किसी भी चीज़ का कोई फायदा नहीं है। Believing in yourself is the secret to success. सबसे पहला मंत्र सक्सेस के लिए क्या है कि खुद पर यकीन रखिए। दिन रात जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। आप इमेजिन करिए कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मैं हासिल कर लूंगी। अगर आपके मन में रोज रात सोने से पहले ये आ रहा है कि मुझसे नहीं होगा, तो फिर आप चाहे पूरा दिन पढ़ लीजिए, उस चीज का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा जब तक आपको खुद पर यकीन नहीं है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बिलीव इन योरसेल्फ, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उस सब चीजों को दूर रखिए अपने आप से। अपने आप को कहते रहिए कि हाँ मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, आई विल डेफिनेटली डू इट, आई विल डेफिनेटली अचीव दिस। मैं एक दिन बैंक में बैठा हूँगा या बैठी होंगी। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द फर्स्ट टिप, believe in yourself. Next step is learn from your mistakes. It's okay to make mistakes as long as you learn from them. स्टार्टिंग में मैंने बहुत गलतियां की। 2017, 18, 19 ये 3 साल तो मेरी गलतियों के ही थे। बट मैंने जो एक चीज ध्यान में रखी वो ये कि हर साल मैं अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीख करके उनको इम्प्रूव करती रही। अगर मैं आज भी अपनी गलतियों को इम्प्रूव ना करती, मान लीजिए, तो मैं आज भी वहीं खड़ी होती ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट यही है कि गलतियां करिए, क्योंकि गलतियां करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या इम्प्रूव करना है, राइट। तो गलती करते रहिए और गलती से सीख करके उसको इम्प्रूव करते रहिए। जैसे कि मैंने फर्स्ट इंटरव्यू आरआरबी पीओ का दिया था, जो कि मैंने यूपी से अप्लाई किया। तो जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया, मतलब मुझे पहला एक्सपीरियंस मेरा वो वही था इंटरव्यू का। उससे पहले मैंने कभी भी बैंक इंटरव्यूज नहीं दिए थे और मैंने प्राइवेट इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा दिए थे और मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी उस चीज़ को लेकर कि मैं इंटरव्यू को बहुत इजीली क्रैक कर पाऊंगी। बट प्राइवेट इंटरव्यू और बैंक इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो वहाँ पे मैंने कुछ गलतियाँ की, बहुत गड़बड़ भी की, राइट। बट जब इस बार आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू आया, तब मैंने सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखी कि जो मैंने गलतियाँ पिछली बार की हैं वो नहीं करनी है, इस बार नई गलतियाँ करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। जितना देर हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं ना, उतना देर हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। करंट अफेयर्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट में मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और उनको इम्प्रूव किया, जिसका रिजल्ट मुझे मिल चुका है। तो आप भी सिर्फ अपनी गलतियों को
देखिए, उन्हें इम्प्रूव कीजिए। गलतियों को लेकर दुखी मत होइए कि मैंने ये गलती क्यों की या क्या हो गया मुझे, मतलब ऐसा कुछ मत सोचिए। गलतियां करना ठीक है जब तक आप उनसे सीख रहे हैं। So this was the second tip, learn from your mistakes. And the last and final tip is write your goals every day. Write your goals down every single day. आप बिलीव नहीं करोगे, आई यूज टू राइट एवरीथिंग इन माई डायरी एवरी सिंगल डे। हाँ, कंसिस्टेंसी टूट जाती है, दैट्स द डिफरेंट थिंग, बट लिखिए, बोलिए, खुद को रिमाइंड करवाइए कि आपका गोल क्या है। बिकॉज हमारा जो माइंड है ना, जब हम कॉन्टिन्यूस मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हमारा माइंड प्रोकास्टिनेट करने लग जाता है। हमारे माइंड को क्या चाहिए? माइंड को चाहिए मजे, है ना। हमारे दिमाग को चाहिए कि यार हमें आराम से थोड़े मजे दे दो, हमें काम मत बोलो कोई। तो माइंड में ऐसा रहता है कि छोड़ो, क्या करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये सब चीजें चलती रहती हैं हमारे माइंड में। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें करना क्या है? हमें अपने दिमाग से बात करनी है, खुद से बात करनी है, सुबह उठकर खुद से बात करनी है, रात को सोने से पहले खुद से बात करनी है, जब कोई एग्जाम क्लियर ना हो तब खुद से बात करनी है, जब भी नेगेटिव फील हो तब भी खुद से बात करनी है। क्योंकि कोई हमें कुछ भी कह दे, अगर हम खुद को पॉजिटिव दे रहे हैं ना फीडबैक, तो किसी और की नेगेटिव फीडबैक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आई यूज टू से एवरी डे कि तुम्हें बैंकर ही बनना है, तुम हो और किसी फील्ड में, चाहे टेम्पररी बेसिस पे पैसा कमाने के लिए काम कर रही हो, बट तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है? बैंकिंग, वही तुम्हें बनना है। आई यूज टू इमेजिन माई सेल्फ एज अ बैंकर, मतलब मैंने खुद को ना हमेशा ड्रेसअप वैसे ही किया है कि मैं यार एक बैंकर हूँ, मुझे ऐसे बैठना है, ऐसे हेयर स्टाइल बनाना है, बैंक में लगने के बाद ये कपड़े पहन सकते हैं, ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे। मतलब लोग मुझे देखकर बोलते हैं कि तुम अभी से बैंकर लगती हो। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, पीपल यूज टू से कि तुम तो यार बिल्कुल बैंकर लगती हो। तो वो मैं लगती क्यों थी? क्योंकि मैं खुद को मानती थी। मैंने दिमाग में खुद को बोला हुआ कि तुम्हें बनना तो बैंकर ही है भाई, कर लो जो करना है, तुम और किसी चीज में खुश रह ही नहीं पाओगी। सो दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई गेस कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जिसने मेरी इस जर्नी में, ये जो तीनों टिप्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। आप इन तीनों टिप्स को अगर अपनाएंगे तो आप कभी भी नेगेटिव नहीं फील करेंगे, और अगर कभी कर भी रहे हैं तो आप बहुत जल्दी ही आप वापस बैक टू ट्रैक आएंगे और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूस रखेंगे। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर अ बैंकर एंड फॉर एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम ऑब्वियसली। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी तो do subscribe to my channel, and thank you for watching. So happy success to all of you. Thank you.